दोस्तों, जब कोई पति पत्नी की आपस में अनबन होती है तो उनका तलाक होता है और तलाक के बाद जो सबसे बड़ी बात आती है कि पत्नियों को भरण पोषण के लिए 125 सीआरपीसी में वो आवेदन करती हैं, उन्हें भरण पोषण दिलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई स्थितियों में ये होता है कि पत्नियां ही पुरुष को परेशान किए रहती हैं और पत्नियां ही उनको तंग किए हैं और उनको छोड़ भी दिया और फिर जाकर बाहर रह रही हैं। वो तो लाना चाह रहा है व्यक्ति, लेकिन वो जाकर बाहर रह रही हैं और भरण पोषण का दावा करती हैं। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में ये समझते हैं कि किन स्थितियों में पत्नी भरण पोषण नहीं पाएगी। अगर पत्नी ही पति को परेशान किए हुए है तो उसे भरण पोषण पाने से कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में अब तो यही देखने में आता है कि गलतियां बराबर होती हैं। कई बार तो पुरुष की गलती होती है, लेकिन पत्नियां भी दूध की धुली नहीं होती हैं। कई बार तो यही होता है कि पत्नियां आकर लोगों को परेशान करती हैं, घर में परेशान करती हैं, इसके बाद उनका तलाक होता है और फिर वो जाती हैं कोर्ट कचहरी मुकदमा करती हैं। पति एक तो वैसे प्रताड़ित रहता है, इसके बाद में उसे भरण पोषण भी देना पड़ता है महीने में, और वो वहां जाकर ऐश करती हैं, यहाँ भरण पोषण देती हैं, वहां मजे करती हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति में होता यह है, कानून में ही प्रावधान किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में जो पत्नी है वह पति से भरण पोषण नहीं प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अनुसार कोई पत्नी अपने पति से धारा 125 के अधीन भरण पोषण इन शर्तों के अनुसार पाने की हकदार नहीं होगी। पहली शर्त कि अगर महिला जारता की दशा में रह रही है, अगर महिला ही वहां जाकर आतंक मचाए हुए है, पति को परेशान किए हुए है, अगर ये चीजें सिद्ध हो जाती है कि महिला ही जारता कर रही है, महिला ही उसको परेशान किए हुए है, ये चीजें अगर न्यायालय में सिद्ध हो जाती हैं, तब उसे भरण पोषण पाने की वो महिला अधिकारी नहीं रह जाती है। और ये सिद्ध कैसे होगा? अगर कोई भी महिला भरण पोषण के लिए आवेदन कर रही है न्यायालय में और आपको पास इतने साक्ष्य हैं कि ये महिला ही हमको परेशान किए हुए थी, यही वहां गड़बड़ तरीके से रह रही थी, तो उस साक्ष्य को ले जाकर वहां प्रस्तुत कीजिए। इस स्थिति में महिला भरण पोषण नहीं पाएगी। दूसरी स्थिति होती है यदि पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है। जैसे भाई, अगर उचित वैध कारण है तब तो ठीक है कि हाँ आप पति से अलग हो रही हैं, तब आपको भरण पोषण मिलना चाहिए। कई स्थितियों में यह होता है कि कोई उचित वैध कारण है ही नहीं, वैसे ही कह दिया कि यहाँ मैं ससुराल में नहीं रहूंगी क्योंकि वहाँ बंधक है, कुछ काम करना पड़ता है, उनको यहाँ घूमना है। कई स्थितियों में यह हो जाता है कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, कोई तुम्हारे में कमी नहीं है, लेकिन मैं नहीं रहूंगी, मेरी इच्छा, मैं नहीं रहूंगी, और फिर जाकर कचहरी से तुमसे भरण पोषण ले लूंगी। तो इस स्थिति में भी भरण पोषण उस महिला पाने की अधिकारी नहीं है और ना वो पाएगी। आप अगर वो न्यायालय में भरण पोषण का आवेदन करती है तो वहां आप जाकर कह सकते हैं कि कोई वैध कारण ये बताएं जिससे मुझे छोड़कर आई हैं। आखिर कोई तो वैध कारण होना चाहिए, अगर वो नहीं दे पाएगी तो उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। तीसरा, यदि पारस्परिक सहमति से दोनों लोग अलग हो रहे हैं तब भी भरण पोषण नहीं मिलेगा। 125 सीआरपीसी के अंतर्गत होता यह है कि दोनों लोग पति पत्नी साथ में हैं, लेकिन कुछ दिन साथ में रहने के बाद में उन्हें लगता है कि अब हम दोनों लोगों को अलग हो जाना चाहिए। दोनों लोग राजी होते हैं और म्यूचुअल डाइवोर्स डाल देते हैं। दोनों लोग राजी खुशी से कहते हैं अब हम अलग अलग रहेंगे। इस स्थिति में भी महिला जो है वह भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं होगी अगर महिला ने सहमति से तलाक किया है। सहमति से तलाक का अलग से आवेदन होता है, आप दोनों लोगों के बयान होते हैं, पहले मीडिएशन में फाइल जाती है, ये किया जाता है कि हो सकता है आपका सुलह समझौता हो जाए, आप तलाक ना करें, लेकिन फिर भी आपका सुलह समझौता नहीं होता है और दोनों लोगों के साइन से अगर म्यूचुअल डाइवोर्स आप लोगों का होता है, सहमति से तलाक होता है, तो इस स्थिति में भी पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।